गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे से भी अच्छे होंगे। चलिए आइए, तो आज हम लोग देखेंगे वॉइस की नेक्स्ट लेक्चर। ये आई होप कि ये लेक्चर नंबर 3 होगी आपकी वॉइस की। चलिए आइए देखेंगे हम लोग। आज हम लोगों को देखना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी हम लोग पढ़े हैं वॉइस में, उसमें हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस के ही एग्जांपल्स देखे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं एग्जांपल लूं सिंपल प्रेजेंट की, तो आप लोगों ने देखा आई प्ले फुटबॉल। क्या देखा? आई प्ले फुटबॉल। तो क्या बना दिया उसका? फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। वहीं अगर नेगेटिव होता, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो आप लोग भी बड़े अच्छे से बना देते। क्या? फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, यहां पर भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, तो आपने क्या कर दिया, इसमें भी मतलब पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दिया सिर्फ। तो बड़ा आसान था। आज हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव के सेंटेंस। मैं आपको बता दूं इंटरोगेटिव का सेंटेंस किसको बोलते हैं। इंटरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन। आप याद रखेंगे, इंटरोगेटिव मतलब जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, वो सब क्या है, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जिसमें आप लोग जानते होंगे इज, आर, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब जो बाहर आ जाता है, और एक जिसमें हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं जिसको। हालांकि ये होता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड बोलते हैं इसको, लेकिन आप लोग जितना जानते थे वही याद रखेंगे कि दोनों ही क्या है, इंटरोगेटिव के हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ज्यादा वक्त लगा करके चीजों को नहीं सीखना है, इतने आसान तरीके से सीखना है चीजों को कि हम वक्त कम दें और आउटपुट ज्यादा मिले। अब ऐसा नहीं करना है कि मैं एक एक करके हर टेंस का इंटरोगेटिव का सेंटेंस लिखूं फिर आपको बनाना सिखाऊं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है अच्छे तरीके से पढ़ने का। फिर तो वही बात हो गया कि ग्रामर की ट्रांसलेशन की बुक पलटो और एक एक करके फिर एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दो, वही वाली बात हो गई फिर। चलिए आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। जैसे इसी का अगर इंटरोगेटिव होता, लिखा होता डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। देखो तो आप करोगे कुछ नहीं, देखो इसमें डू आई प्ले फुटबॉल है, तो देखो क्या हो गया कि ये हेल्पिंग वर्ब बाहर है। बस कुछ मत करो, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो। क्या लिखोगे? इज फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में ये उठेगा कि क्या सर इसके लिए हमको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव का हम पैसिव बनाएंगे और फिर पैसिव बनाने के बाद तब फिर इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ध्यान से देखिए, मैं एक और एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं। हैड आई डन द टास्क। चलो जी देखो इधर, अब आप जरा ध्यान से देखो, करना क्या है हमें। ये रहा इज, क्या रहा? इज। और जरा एक, सॉरी ये तो ये पैसिव है, सॉरी ये तो हमारा पैसिव बना हुआ है। एक्टिव में देखिए कैसे समझेंगे हम। यहां लगा हुआ है डू, क्या लगा हुआ है? डू। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है और इसमें हेल्पिंग वर्ब यहां से आ जाता है इज, आर, एम। क्या आ जाता है? इज, आर, एम। अब आप खुद बताओ, यहां पर ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, जिसको आप क्या बना दोगे? सब्जेक्ट बना दोगे। क्या बना दोगे आप? सब्जेक्ट बना दोगे। चलिए एक बात मैं आपसे बोलना भूल गया कि अगर आप लोगों ने वॉइस की वीडियोस पहले की नहीं देखी है अगर, तो फिर आपके लिए ये बेवजह का हो जाएगा। आप ध्यान मत दो इस पर। पहले जाकर के आप पूरी वीडियोस देखो वॉइस की, उसके बाद तब फिर ये लेक्चर देखो आप। चलो जी आ जाओ। फिर क्या किया मैंने, देखिए इधर कि हेल्पिंग वर्ब क्या लेना था, तो इज, आर, एम में से लेना था। तो फुटबॉल के लिए क्या यूज करना है? इज। बस बाकी हमें पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वॉइस, पैसिव वॉइस में, तो सर थर्ड फॉर्म। बाकी ये बदलेगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। आ जाओ ध्यान से देखो, फिर ये वाला देखो पॉइंट। सेम केस हैड है, आपको याद होगा कि सर हैड प्लस V3। यहां देखिए जरा ध्यान से, हैड प्लस V3। चले जाइए पास्ट के तीसरे नंबर पे। आपको पता है अगर एक्टिव में हैड लगा हुआ है तो पैसिव में हमको क्या ऐड करना होगा? हैड बीन लगाना होगा। स्टार्ट करो आप, हैड से स्टार्ट करो, हैड के जस्ट बाद बीन मत लगाना, क्योंकि हैड के बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट डालेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, अब सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? द टास्क।
क्या सब्जेक्ट बन जाएगा? द टास्क, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसिव में हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ध्यान से देखिए, आप क्या लिखिएगा, हैड द टास्क, हैड द टास्क बीन डन, और लगा दीजिए बाय मी, बस हो गया। तो यही करना है और कुछ खास नहीं है इसमें। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक दो एग्जांपल्स और करा देता हूं आपको। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो जी बच्चे, YouTube पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसके अपने अलग फायदे हैं। मैं मानता हूं कि जो लाइव पढ़ाई होती है उसमें आपको ज्यादा मजा आता है, ज्यादा इंटरेस्टेड होकर के आप पढ़ते हो, लेकिन लाइव इसकी वीडियोस की भी अलग बेनिफिट है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्पीड चला सकते हो, धीरे चला सकते हो, फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग जब मन किया आप इसको थोड़ा सा रोक करके आप कुछ नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट हैं जो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मेरी वीडियोस अगर आपको फास्ट लगे आप इसको स्लो कर लो, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है आप इसको फास्ट कर लो। आपके पास ऑप्शन होता है YouTube पे, जो भी आप वीडियोस देखते हैं उसमें ऑप्शन होता है आपके पास कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर आप स्लोअर उसको चला सकते हो। चलो जी आ जाओ, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अगर WH इंटरोगेशन है, मान लीजिए अगर WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, अगर जैसे व्हाई हैड आई called him, why had I called him। चलिए आप खुद बनाइए इसको, WH जो है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। चलो जी आ जाओ, why अब had है तो हमको क्या लगाना है, had been, लेकिन अभी तो क्या लगेगा, सिर्फ had, क्योंकि been तो सब्जेक्ट के बाद लगता है, आपको याद होगा। why had, अब आ जाओ इसका सब्जेक्ट बनाओ, इसको, ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो। तो why had he, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या जोड़ते हैं, been, why had he been, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, why had he been called by me, क्वेश्चन मार्क मत भूलना बस। चलो ध्यान से देखो, बताओ खुद ही बताओ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो मैंने आप लोगों को कुछ मॉडल्स के भी बताए थे, जरा ध्यान से देखिए। कैन यू मेक अ कप ऑफ टी। चलो जी, सबसे पहला काम ध्यान रखना, जब भी थोड़ा टफ लगने लगे अगर, तो पहले डिवाइड करो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ जैसे ही टफ हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा लंबा से, जैसे ही देखते हो ना, एक क्लॉज देखते हो आप, एक फ्रेज देखते हो आप, जैसे तो आपके मन में आता है, अरे बाप रे इतना भारी हो गया, इतना लंबा, ये तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अब देखो कैसे पहचानते हैं, यू मेक, कैन यू मेक, क्या तुम बना सकते हो, क्या तुम बना सकते हो, क्वेश्चन है, तुम बना सकते हो क्या, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, किसका जवाब है, क्या का जवाब है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बेहद आसान है आपके लिए, बस अगर माइन्यूटली ध्यान से सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करोगे आप, बिल्कुल समझ में आएगा। कैन यू मेक अ कप ऑफ टी, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है, कैन का तो कैन ही रहेगा, कैन का कैन ही रहेगा, ये बदल नहीं जाएगा। अब आप याद करो, मैंने आपसे क्या कहा था, मॉडल्स जब भी आएगा, चाहे वो शैल विल हो या कैन कुड शैल शुड जो भी हो, अब अगर ये सब आपको दिख रहा है तो आपको क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है, लेकिन बी कब जोड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद। अब ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, कैन अ कप ऑफ टी। अब बी जोड़ो इसके बाद, क्योंकि आपको तो पता है ना कि ये सब्जेक्ट है और बी सब्जेक्ट के बाद ही जोड़ेंगे हम। अब मेक का थर्ड फॉर्म लिखो, कैन बी मेड, कैन अ कप ऑफ टी बी मेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क लो। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं और करा देता हूं, ध्यान से देखिए आप। Why have you broken the window? चलो जी ध्यान से देखो, why have you broken the window? You have broken the window, तुमने तोड़ दिया है क्या, the window। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ या ना। अब इसकी बनाओ, आप इसको कन्वर्ट करो पैसिव में।
तो बच्चे वाई का तो वाई ही रह जाएगा, हैव है तो क्या करना होगा, हैव बीन लगाना है, तो वाई हैव लगेगा या हैज लगेगा। हैव मत लिख देना क्योंकि ऑप्शन होता है हैव और हैज में, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा द विंडो। अब आप ध्यान से देखो, तो वाई हैव द विंडो ना, वाई हैज द विंडो, वाई हैज द विंडो। अब आप जोड़ो इसमें बीन, वाई हैज द विंडो बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। बोलो हाँ या ना। बस सब्जेक्ट यहां पर यू है, बाय यू, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट करते रहिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आप निश्चिंत रहो इस बात के लिए कि मैं फेसबुक पे जो भी चैप्टर सभी पढ़ाते जा रहा हूं, फेसबुक पे सब पे लाइव आकर के और हर चैप्टर की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा उस क्लास में। फिर चलिए अब हम लोग देखेंगे मिसिंग एजेंट। चलो जी, एजेंट का मतलब होता है यहां पर सब्जेक्ट, एजेंट मतलब सब्जेक्ट, क्योंकि एजेंट का मतलब होता है कैरियर, और कैरियर हम लोग बोलते हैं किसको, कैरियर डूअर हो गया, और डूअर ही क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो आप इधर, द पीपल ऑफ बिहार स्पीक हिंदी। चलो जी बताओ, चलो देखो इधर दो बातें मैं लिखा हूं सामने आपके, दोनों को जरा ध्यान से देखिएगा। द पीपल ऑफ बिहार, ये सब्जेक्ट है यहां पर, क्या सब्जेक्ट है, द पीपल ऑफ बिहार, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, पीपल। बच्चे पीपल अगर पढ़ते हो कोई आदमी तो मत पढ़िएगा, पीपल बोलते हैं इसको। चलो जी देखो इधर, अब एक बात जरा समझो पहले कि यहां पर काम क्या हो रहा है, तो बोलने का काम हो रहा है। क्या चीज का काम हो रहा है, बोलने का। अब एक बात जरा आप मुझे बताओ, पीपल स्पीक हिंदी, लोग हिंदी बोलते हैं कहां, तो बिहार में। जरा एक बात मुझे बताना, क्यों बैल और कुत्ते भी बोलते हैं क्या, आदमी ही बोलते हैं ना, लोग ही बोलेंगे ना। कोई भाषा अगर कहीं पर बोली जा रही है बिहार में तो वो लोग ही बोलेंगे ना, बोलो हाँ या ना। तो अगर आप इसका बनाने चलते हो पैसिव, तो आप क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो, पीपल स्पीक हिंदी, बोलो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो हां सर बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। तो आप शुरू करोगे हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन। चलो जरा ध्यान से देखो आप इधर, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो आपको इज एम आर यूज करना है, और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल, बाय पीपल। अरे भाई बाय पीपल की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदी बोली जाती है तो लोग ही बोलते होंगे ना, ये तो कोई मतलब का बात ही नहीं बनता है। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, क्या हो गया बच्चे यहां पर, इन बिहार। बाय पीपल की जरूरत नहीं है, लोग ही बोलते हैं। लेकिन बात देखो, मीनिंग यहां पर भी वही है, पर बोलने का तरीका बदल गया। द पीपल ऑफ बिहार, अब लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, यहां पर बात हो रही है कि बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। यहां पर सब्जेक्ट है द पीपल ऑफ बिहार, यहां पर ये पीपल की बात नहीं हो रही है, यहां पर पर्टिकुलर की बात हो गई। किसकी बात हो गई, तो पर्टिकुलर की बात हो गई।
यहां जब हम बनाने चलेंगे तो ध्यान से देखिए, द पीपल ऑफ बिहार, पूरा ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसकी पैसिव बनाने चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ बिहार, बाय द पीपल ऑफ बिहार। और वैसे भी ध्यान रखेंगे, एक और ट्रिक होता है कि द लगा हुआ है मतलब पर्टिकुलर की बात है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। मैंने आपसे क्या कहा, द लगा हुआ है तो ये पर्टिकुलर की बात है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां देखो, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, अरे भाई लोग ही बोलेंगे ना, सिंपल सी बात है। बाय द पीपल, बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। एक और बढ़िया सा एग्जांपल आप देख लो, इधर देखो, जनरली आपको मिल जाएगा ये, पुलिस arrested the thief last night। जरा ध्यान से देखो, पुलिस arrested the thief last night। चलो जी आ जाओ, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पुलिस arrested किसको, द thief, ऑब्जेक्ट यही है ना, बोलो हाँ या ना। पुलिस arrested the thief, चलो इसको बनाओ तो जल्दी से, क्या बनाओगे, द thief was arrested, the thief was arrested। सिंपल पास्ट में ये लिखा है, देखो इधर, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, कहां चले जाओगे, was वर लगाएंगे इसमें, द thief के साथ क्या लगाएंगे, was लगाएंगे। द thief was arrested by police, by police, का अरेस्ट कोई और भी करता है क्या, अरेस्ट कोई और भी करता है क्या, नहीं, अरेस्ट पकड़ के पीट दो अलग चीज है, अरेस्ट पुलिस ही करती है। तो आप क्या लिखोगे, द thief was arrested बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट नाइट, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। एक स्क्रीनशॉट इसकी ले लो। लेकिन अब आप जरा ध्यान से देखो एक चीज, यहीं पर लिखा होता द पुलिस ऑफ मुजफ्फरपुर, या लिखा होता द पुलिस, या डीसीपी, या कोई भी पोस्ट दिया होता, पुलिस ऑफ मुजफ्फरपुर अरेस्टेड द थीफ लास्ट नाइट। अब बोलो, अब भी छोड़ दोगे क्या, अब भी एजेंट छोड़ दोगे क्या आप, नहीं अब नहीं छोड़ सकते हो। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफ मुजफ्फरपुर लास्ट नाइट, ये जरूर ऐड करोगे अब यहां पर। तो कहने का मतलब यही था, ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, चलिए। इन सब की प्रैक्टिस मैं आपको लाइव क्लास में कराऊंगा फेसबुक पे, आप टेंशन मत लेना। चलो जी आ जाओ, देखो someone has stolen my book। अरे बच्चे बनाओ जल्दी से इसको, someone has stolen my book। आ जाओ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, my book has का has भी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। stolen ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, has been stolen by someone। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, लिख देते हैं फिर आप खुद बोल करके देखिएगा। मेरा बैग चुरा लिया गया किसी के द्वारा, ये बोलने की क्या जरूरत है यार, कोई मतलब ही नहीं बनता है, मेरा बैग चुरा लिया गया इतना ही काफी है, उसके अलावा उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। स्टोलन बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप। बोलो, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप डाउट जो भी होते हैं आप कमेंट किया कीजिए, मुझे व्हाट्सएप किया कीजिए, जो भी डाउट्स होते हैं उसके अलग से वीडियोस बनाए जाएंगे आपके लिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो जाकर के देखो आप, फिर उसके बाद आप आकर के इसको फिर से देखिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा ये। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रहने देते हैं।
अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे और बहुत जल्द साथ में अपलोड कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो भी, ताकि लेंथ ज्यादा ना हो वीडियो की, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा हूं। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद। और फिर से वही बात कि अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर जितना से ज्यादा हो सकता है उतना आप शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि इसके कंटेंट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।